जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि में माता के 9 रूपों को कौन कौन से भोग पसंद है और हमें उन्हें क्या क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए। देखिए, 9 दिन तक एक ही जैसा भोग नहीं लगाना चाहिए। काफी सारे लोग हैं जो रोज एक जैसा भोग लगाते, कुछ नहीं मिलता है तो ड्राई फ्रूट ही रख देते हैं, दूध का ही भोग लगा देते हैं। नहीं, आप 9 दिन के लिए माता को अपने घर पर लेकर आए हो तो 9 दिन तक अलग अलग भोग लगाना है, क्योंकि हर माता के रूप का एक अलग स्वरूप है। तो उनको अलग अलग चीजें पसंद है और अलग अलग तरह का भोग लगाने से आपको भी बहुत सारी चीजों में फायदा मिलता है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को आपको एंड तक अवश्य देखना है और इसी प्रकार से आपको माता को भोग लगाना है, क्योंकि ग्रंथों में यही विधि बताई गई है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं माता के पहले दिन की। पहले दिन कौन से माता का स्वरूप हम पूछते हैं? शैलपुत्री माता का। तो शैलपुत्री माता को हमें भोग में क्या लगाना चाहिए? गाय का घी। माता को गाय का घी अत्यधिक प्रिय है, तो आपको माता को गाय का घी अर्पित करना है। फलों में माता को आपको अनार अर्पित करना है, और जब आप माता को गाय का घी और अनार अर्पित करते हो, इससे आपके सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो ये भोग अवश्य ही दीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्वरूप की। तो माता का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है। शक्कर के साथ आपको सेब का भी भोग लगाना है। माता को शक्कर आप किसी भी फॉर्म में लगा सकते हो। जो गुड़ की शक्कर आती है वो लगा सकते हो, मिश्री लगा सकते हो, या नॉर्मल जो चीनी हम लोग यूज करते हैं उसका, खांड का, किसी का भी भोग आप लगा सकते हो, लेकिन शक्कर का भोग अवश्य ही लगाना है। और सेब का, कहते हैं जब हम माता को शक्कर या सेब का भोग लगाते हैं तो इससे हमारी आयु लंबी होती है। अगर किसी की भी कुंडली में ऐसा आया है कि उसकी आयु कम है, क्षीण है, तो उसे माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर और सेब का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। आइए जानते हैं माता के तीसरे स्वरूप के बारे में। माता का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माता को दूध अत्यधिक प्रिय होता है। दूध या दूध से बनी किसी भी चीज का भोग आप माता को अर्पित कर सकते हो, और फलों में माता को केला अर्पित करना है। कहते हैं जब आप चंद्रघंटा माता को दूध या दूध से बनी चीज या केला अर्पित करते हो नवरात्र में, तो उससे आपके जितने भी घर की धन संपदा की प्रॉब्लम से सभी दूर हो जाती है। आरोग्य अधिक रहता है और धन संपदा की किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं माता के चतुर्थ रूप की। तो माता का चतुर्थ रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा माता को हमें क्या भोग लगाना है? मालपुए और नाशपति का भोग। माता को मालपुए अत्यधिक प्रिय है। इस दिन आपको मालपुओं का दान भी करना चाहिए। कहते हैं जो भी कुष्मांडा मैया को नवरात्र के चतुर्थ दिन में मालपुए और नाशपाती का भोग लगाता है, उनकी बुद्धि अति तीव्र होती है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको माता कुष्मांडा की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए और उनको मालपुए का भोग अवश्य देना चाहिए। उससे उनकी बुद्धि अत्यधिक तीव्र होती है। जानते हैं माता के पांचवें स्वरूप के बारे में। तो माता का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता का। तो स्कंद माता को भोग लगता है ड्राई फ्रूट का। फलों में केले या अंगूर का भोग आप लगा सकते हैं। किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए, किसी भी फॉर्म में लगाइए, माता को अत्यधिक प्रिय लगता है। और जब हम माता को ड्राई फ्रूट या फिर केले, अंगूर का भोग लगाते हैं तो इससे हमारे जितने भी रोग है, शारीरिक समस्याएं, जो भी शारीरिक बाधाएं हैं, सभी दूर होती है। अगर नौकरी मिलने में आपको दिक्कत आ रही है तो उस चीज का भी समाधान हो जाता है। अब बात करते हैं माता के छठे स्वरूप के बारे में। माता का छठा स्वरूप है कात्यायनी माता का। तो कात्यायनी माता को भोग लगता है अमरूद का, फलों में, और आपको लगाना है शहद का भोग। जब आप माता को शहद और अमरूद का भोग लगाते हो तो आपके आसपास जो भी ऑरा है वो हमेशा क्लीन और पॉजिटिव रहता है। बात करते हैं माता के सातवें स्वरूप के बारे में। अब बात करते हैं माता के सातवें स्वरूप काल रात्रि स्वरूप के बारे में। कहते हैं काल रात्रि मैया को हमें गुड़ और चीकू अर्पित करना चाहिए। मैया को गुड़ बहुत पसंद है और फलों में मैया को चीकू पसंद है। जब भी आप गुड़ और चीकू का भोग नवरात्र के दिनों में, सप्तम दिन में काल रात्रि मैया को अर्पित करते हो तो आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सभी दूर हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं काला जादू, टोना टोटका, किसी ने कुछ कर दिया है, तो ऐसी सारी चीजें आपके पास तक भी नहीं आती है, दूर से ही भाग जाती है अगर कोई कुछ करता भी है तो आपको सप्तम दिवस पे गुड़ और चीकू का भोग अवश्य ही लगाना है। अब बात करते हैं अष्टम नवरात्र के बारे में, माता महागौरी के बारे में। तो महागौरी माता को नारियल का भोग लगाया जाता है।
कहते हैं महागौरी मैया से आप जो मांगते हो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। मैया आपकी हर इच्छा की पूर्ति करती है। तो जब आप अष्टम नवरात्र पे नारियल का भोग मैया को अर्पित करते हो तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं पहले अपनी इच्छा मैया के सामने रखिए और उसके बाद उन्हें नारियल का भोग अर्पित कीजिए और देखना आपकी सभी इच्छाएं मैया अवश्य ही पूरी करेंगी। अब बात करते हैं आखिरी और नवम नवरात्र के बारे में, जो कि है माता सिद्धिदात्री का नवरात्रा। कहते हैं माता सिद्धिदात्री को आपको तिल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। उन्हें तिल बहुत अधिक प्रिय रहता है। फलों में उन्हें ऑरेंजेस पसंद है, संतरा। तो आप जब नवम नवरात्र पे संतरे और तिल का भोग लगाते हो तो आपके घर में जितने भी कष्ट है, जितनी भी समस्या है धन के रूप में, अर्थ के रूप में, वे सभी दूर हो जाती हैं और धन संपदा से आपका घर भर जाता है, क्योंकि सिद्धिदात्री माता आपको सिद्धि प्रदान करने वाली है। तो आपको नवरात्र के 9 दिनों में मैया की इच्छा के अनुसार हर दिन उनको भोग अर्पित करना है जो उन्हें पसंद है। और इसमें ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो आप लोग नहीं जुटा सकते हो या कोई बहुत महंगी चीजें। अधिकतर चीजें आपको घर में ही मिल जाएगी, बस फलों को आपको बाहर से लेकर आना होगा। तो 9 दिन की बात है, साल भर में सिर्फ 2 ही नवरात्र आते हैं, एक चैत्र में आते हैं और एक है शारदीय नवरात्रे। तो इतना हम मैया के लिए कर ही सकते हैं और देखना मैया हम सभी से अत्यंत ही प्रसन्न होगी। श्रद्धा भक्ति भाव से जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं चीजें जुटा पा रहे हो, तो फिर जो भी भोग आप मैया को अर्पित करते हो प्रेम और भक्ति भाव से कीजिए, वे अवश्य से अवश्य ही स्वीकार करेंगे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।